ओरल हेल्थ और बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज सभी लोग कमिटेड हो जाएँगे अपनी ओरल केयर के बारे में और अवेयर होने के लिए। ओरल केयर के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ओरल केयर में हमारे मुँह से पूरी साफ-सफाई से रिलेटेड बातें आती हैं और जब साफ-सफाई की बातें आती हैं, तो हमको लगता है कि ओरल केयर पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि बस सुबह ब्रश कर लिया, बस यही बहुत काफ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, साथ ही साथ उसके साथ आप देख रहे होंगे स्लाइड में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को आती है। ये आप देख रहे होंगे हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग है और ये अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप सोचिए कि हम प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हैं, यानी कि सभी लोग डेली ब्रश करते हैं, बट फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर किसी को होती है प्रॉब्लम। हर किसी के मसूड़ों में थोड़ा बहुत स्वेलिंग होती है और हम लोग उसको क्लैरिफ़ाई करते हैं कि हम लोगों ने कुछ बादी खा लिया इस वज़ह से, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसकी वज़ह से नहीं होता है। और भी बहुत सारी कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स हमको हो जाती हैं, जैसे कि अभी मैंने गम डिसीज़ के बारे में बताया था, ये वही है ना? माउथ सोर्स हो जाती है, टूथ डिके हो जाता है, बैड ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, शूटिंग करने ओरल कैंसर तक की जैसी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार लोगों को, है ना? और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और आपने सुनी होगी कई बार कि लोगों को टॉन्सिल्स बहुत जल्दी-जल्दी हो जाते हैं, ये भी इसी में शामिल है। अगर हम प्रॉपरली अपनी ओरल की केयर नहीं करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको होती रहती हैं और इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत ही कॉमन समझते हैं, बट ये कॉमन प्रॉब्लम्स थी। ये कॉमन प्रॉब्लम्स को ही जब हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये एक बड़ा रूप ले लेती हैं। अगर हम अपनी ओरल की अच्छे से केयर नहीं करेंगे, तो क्या होगा? तो आप मेरी स्लाइड में देख रहे होंगे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर हमने अपनी ओरल केयर अच्छे से नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी ओरल केयर अच्छे से नहीं करेंगे तो हार्ट डिज़ीज़ जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, माउथ कैंसर जैसे कि अभी बताया, डायबिटिक, गम डिसीज़, टूथ लॉस, बैड ब्रीथ, डेंटल डिके और लंग कंडीशन और इसी के साथ-साथ स्ट्रोक। कहने को बहुत से लोग बोलते हैं कि इसका इससे क्या कनेक्शन? बट सारी प्रॉब्लम कहाँ से होती है, या तो हमारे पेट से होती है या तो हमारे मुँह से होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको अपनी ओरल की बहुत अच्छे से केयर करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ये कॉमन प्रॉब्लम और ये इन प्रॉब्लम्स का तो नाम सुन के ही हम लोग डर जाते हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो अपनी ओरल की अच्छे से केयर करिए। अब वो हम केयर करेंगे कैसे? सबसे पहला हमको हेल्दी डाइट लेनी होगी, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम थोड़ी-सी भी हो रही है, तो हम डेंटिस्ट के यहाँ विज़िट करें, अपनी टंग को क्लीन रखें, प्रॉपर हम विटामिन्स और मिनरल्स लें, है ना? इसकी अगर बात करेंगे, हमको पता लगेगा और डेंटल फ्लॉस यूज़ करें, स्मोकिंग ना करें और हम अपने लिए करेक्ट टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज़ करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को वो जो भी अच्छा लगता है, जो भी फ्लेवर अच्छा लगता है या जो भी डिज़ाइन में ब्रश अच्छा लगता है, हम वही परचेज़ कर लेते हैं। वहीं से शुरुआत होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमको करेक्ट टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज़ करना है और बहुत ज़्यादा गरम कोई भी ड्रिंक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीना है, इसका भी हमको ख़्याल रखना है। और इसके साथ जब हम करेंगे, तो क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया कि कल क्या है? कल ओरल हेल्थ डे है। तो अगर हम इस सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो इससे हमको बेनिफिट क्या होगा? तो हमारे गम्स हेल्दी हो जाएँगे, कोई बैड स्मेल नहीं आएगी, कोई कैविटी नहीं होगी और हमारे व्हाइट टीथ रहेंगे, हमारी टंग हेल्दी रहेगी और स्ट्रॉन्ग टीथ भी रहेंगे। और साथ ही साथ इसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा? हमको डेली 2 टाइम ब्रश करना पड़ेगा। क्यों? हम लोग कहते भी हैं 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, लेकिन कई बार हमारा रह जाता है। तो ये हमको आदत में बना लेना है कि अगर हम चाहते हैं कि हम कॉमन प्रॉब्लम्स को फेस ना करें और इतनी भयंकर जो बीमारी जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया, अगर वो फेस ना करना चाहें, तो हमको 2 टाइम ब्रश करने की आदत डालनी ही होगी, है ना? और तम्बाकू वगैरह अगर कुछ हम खाते हैं, हमको वो बंद करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी पिएँ और एसिडिक चीज़ें कम खाएँ, शुगर को थोड़ा लिमिट में खाएँ और
वेजिटेबल और फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हमारे हमारी ओरल केयर अच्छे से होगी और इसके साथ ही साथ हमको ज़्यादा टाइम नहीं देना है इस पर, सिर्फ़ अपने 2 मिनट सुबह और 2 मिनट सोने से पहले बस देने हैं। और उसके साथ ही साथ हुआ है यूज़ अ पी साइज़्ड अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट। आपने नॉर्मली आपने ओरल केयर के लिए जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे आप लोग, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते होंगे और जैसे कि अभी मैंने बोला था कि करेक्ट टूथब्रश और करेक्ट टूथपेस्ट यूज़ करिए। तो अब आप सोचिए कि ऐसा कौन-सा पेस्ट है जिसमें हमको पी साइज़ यूज़ करना है और वो हमारे लिए दी बेस्ट हो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो ओरल केयर, तो आपकी अच्छे से केयर होगी और वो आपके अच्छे हो जाएँगे। तो आज से ही इसको गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कुंती गुप्ता फ्रॉम फरुखाबाद। जैसे कि अभी दिव्यानी ने बताया ओरल केयर के बारे में, बिल्कुल सही बात है। ओरल केयर बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब पेस्ट तो हम सभी करते हैं और उसके बावजूद मतलब हमारे दांतों में प्रॉब्लम होती है। मेरे दांतों में भी होती थी। तो क्यों होती है, तो उसके लिए बताने के लिए मैं आपको बताऊंगी। ये जो पेस्ट आया है, पेस्ट तो हम सभी करते हैं, उसके बावजूद होती है। तो क्यों होती है, तो उसके लिए ये मल्टी एक्शन ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट है। इसकी खास बात क्या है कि ये इसका नाम मल्टी एक्शन जैसे लिखा हुआ है, तो ये एक साथ कई काम करता है। जैसे व्हाइटनेस टीथ, हमारे दांतों जो बहुत से लोगों के दांत आपने देखे होंगे कि हल्के हल्के पीले कलर के होते हैं, तो अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो ये दांतों में चमक ले आता है, कैविटी से लड़ता है, प्लाक रिड्यूस करता है। और इसमें लिखा भी है फाइट प्लाक कैविटी सेफली क्लीन करता है। सेफली क्लीन का मतलब ये है कि जैसे जो हम अदर टूथपेस्ट करते हैं, तो उनसे हमारे दांतों में जो इग्नेबल लेयर होती है वो उनको नष्ट कर देता है। इससे क्या होता है, हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगने लगता है, सेंसिटिविटी होने लगती है। तो जब हम इसको यूज करते हैं तो इससे वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। और फ्रेशनेस ब्रीथ, जैसे बहुत से लोगों की सांसों में बदबू सी आती है, मुंह से गंदी स्मेल आती है, तो इसको जब हम यूज करते हैं तो ये वो भी दूर कर देती है। दूसरी और इसकी खास बात ये है कि ये इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा इसको सर्टिफाइड है, मतलब क्लिनिकली प्रूवन है। जो अगर हम इसको 10 दिन लगातार यूज करते हैं तो ये अपना काम शुरू कर देता है। और खास बात ये है, जैसे जिन लोगों के मसूड़ों में सूजन होती है, उस वजह से प्रॉब्लम होती है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो मसूड़ों में भी सूजन नहीं रहती है। और ये इसका एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरी मम्मी के मसूड़ों में बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा। और वो डॉक्टरों को दिखा रही थी बार-बार। डॉक्टर ने क्या किया, उनके दोनों साइडों की बोली दाढ़ें आपकी खराब हो, निकल उसके निकालने के बावजूद उनको बहुत प्रॉब्लम थी। मतलब वो दाल-दलिया ही ले रही थी और उनको आराम नहीं हो रहा था। फिर वो हड़के डॉक्टर के पास गई नहीं, तो भाई ने उन्हें एक मंजन ला के दे दिया, जो होता नहीं नशे वाला मंजन, जिसमें नशा होता है हल्का-सा, तो वो लगाती थी। तो वो हम उन्होंने मुझे बताया, हमने कहा आप वो क्यों करती हो? ले ली, उससे आराम रहता थोड़ा। तो मैंने कहा आराम कब तक रहता है, कि जब तक उसका असर रहता है। तो जब वो करती थी तो उनको चक्कर से आते थे। तो हम गए थे, तो हम जबरदस्ती डाल के ले गए। हमने कहा ठीक है आप ये वाला करो। बोले नहीं हम इसी हम यही करेंगे। हमने कोई बात नहीं, आप इसको करो, शाम के टाइम आप इससे कर लेना। बोली अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो कर लेंगे। फिर वो शाम के शाम करती भी थी, पता नहीं, लेकिन जब उनका वो खत्म हो गया तब उन्होंने इसको करना शुरू किया, तो उनके दांतों में उन्हें बहुत आराम मिला मसूड़ों में। अब वो उन्होंने वो छोड़ दिया मंजन, यही करती हैं और बड़ा मंगा लेती हैं पेस्ट खत्म होने से पहले ही। तो इस और मेरा खुद का पर्सनल है, मेरे दांतों में बहुत प्रॉब्लम थी। 1 साल पहले डॉक्टर ने कहा था एक दांत के लिए कि आपके इसमें, पहले बोले निकालना पड़ेगा, फिर बोले कि इसमें ये निकालना नहीं पड़ेगा, आपको आरसीटी हो जाएगी। हमने कहा ठीक है, आप बगल वाला आप निकाल दीजिए, जिसमें प्रॉब्लम है ये देखेंगे। जब जिसमें प्रॉब्लम थी वो निकल गया, तो उसके बगल वाले उन्होंने कहा था इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन हम गए ही नहीं उसके पास। लेकिन 1 साल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मैं बराबर दोनों टाइम अपना पेस्ट कर रही हूँ। तो अगर आप इसको रेगुलर यूज करेंगे दोनों टाइम, तो आपकी जो समस्या है वो 100% दूर हो जाएगी। और ये हर्बल में भी आता है, जो लोग हर्बल यूज करते हैं तो हर्बल में भी आता है। ये मेरे पास छोटा है, बड़ा आता है और किड्स रेंज में भी आता है, वो मेरे पास नहीं है ये। हाँ, तो ये थैंक यू, बैक टू होस्ट। देखा कि हमारा जो ओरल हाइजीन का प्रोग्राम है
वो इतना वंडरफुल जा रहा है और लोग समझ में आ रहा है लोगों को कि किस तरीके से उन्हें अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है। अब आपने जान लिया है कि टूथपेस्ट कौन सा यूज करना है, तो अब जानना है आपको टूथ ब्रश कौन सा यूज करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो मेरा रेगुलर यूजिंग ब्रश है वो है ग्लिस्टर एडवांस, और इसको यूज करता आ रहा हूं मैं जब से मैं इस बिजनेस में हूं। और इसको यूज करने के जो मेन कारण बनते आ रहे हैं मेरे को यूज करते हुए, क्योंकि मैंने बहुत सारे टूथपेस्ट यूज करे हैं, मैं टूथ ब्रशेस और टूथपेस्ट दोनों यूज करे हुए हैं, बट आज तक कभी मेरे को उतना एक्साइटिंग फील और इतना अच्छा अंदर से फील नहीं हुआ है कि मैं इस टूथपेस्ट को चेंज करना ही नहीं चाहता हूं। अगर मैं बात करूं कि इसमें ऐसी क्या खासियत है कि जो मैं इसी ब्रश को यूज करता आ रहा हूं, सबसे पहली बात करता हूं मैं, ये जो इसके ब्रिसल्स हैं, ये टिप्ड ब्रिसल्स हैं, 360 डिग्री आपके मुंह में कर्व्ड करेंगे और इजिली 360 डिग्री क्लीनिंग करेंगे। अब मैं धीरे से इसको नीचे आता हूं तो यहाँ पे आपको एक्यूपंक्चर मिल जाता है, प्रेशर। फिर अगर मैं बात करूं, इसको पीछे से बेंड करते हैं तो आपको देखने को मिलता है एक थंब ग्रिप मिलती है इसके साथ आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है। अगर एक एक करके आपको सिखाना है तो फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ब्रश में कितनी सारी चीजें अलग अलग हैं। अब बात कर लेते हैं जो ये जो रबर्ड ब्रिसल्स बने हैं, इन्हें कहते हैं ड्यू पॉइंटेड ब्रिसल्स। ये ड्यू पॉइंटेड ब्रिसल्स क्यों काम में आते हैं? जब आप ब्रशिंग करते हैं अपने टीथ में तो आप देखते होंगे जो लोकल ब्रशेस होते हैं उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो आपके ऊपर के गम्स को छील देते हैं। इसीलिए हमारे एमवे ने आपके ऊपर के गम्स का भी ध्यान रखा है। टीथ का ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, बट आपके गम्स का भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा राउंडेड, आप देख सकते हैं इसका राउंडेड टंग क्लीनर है। सबके टंग क्लीनर होते हैं वो स्ट्रेटेड होते हैं, ये राउंडेड टंग क्लीनर है। ये आपको राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आपको ये ब्रश का ही इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रश आपको इतने सारे स्पेसिफिकेशन देता है और ये 100% रिसाइकेबल है। आप कहेंगे प्लास्टिक बहुत ही डेंजरस होती है, बट हम कहना चाहेंगे कि 100% रिसाइकेबल ब्रश है ये। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये ओरल हाइजीन का प्रोग्राम चलता आ रहा है, तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट हाइजीन हमारी चालू होती है वो हमारे माउथ से ही चालू होती है। अगर आपका माउथ ही नहीं अच्छा है तो आपकी पूरी बॉडी का हाइजीन खराब हो जाता है, क्योंकि आप इनटेक ही क्या करेंगे जब आपके माउथ में ही दिक्कत है। और ये हमारे 4 कलर्स में आता है, इस तरीके का पैक होता है ये हमारा। 4 कलर्स में आता है हमारा ये ग्लिस्टर एडवांस का। और एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, एक पॉकेट फ्रेंडली हमारे एमवे ने भी निकाला है, पॉकेट फ्रेंडली टूथ ब्रश। उसके बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। ये है वो टूथब्रश, क्लासिक है ये, परसोना क्लासिक टूथब्रश। ये एमवे ने निकाला है पॉकेट फ्रेंडली के लिए, क्योंकि ये 360 डिग्री आपके मुंह में ब्रशिंग कर देता है। दूसरा, इसमें आपको भी एक थिक ग्रिप मिलती है जिससे आप कर सकते हैं। इसका जो ब्रशिंग का जो ब्रिसल्स होते हैं वो थोड़े हल्के से बेंडेड होते हैं, जिससे आपके माउथ में इजिली स्प्रेडेड हो जाती हैं चीजें। तो मेरा जो पिक है, जो मेरा जो सजेशन है आपके लिए, वो सजेशन बनेगा कि आप एडवांस टूथपेस्ट ही यूज करें, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही औसम रिजल्ट्स हैं इनके। और थैंक यू, बैक टू होस्ट। और हाई टॉपिक बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। जो मैं बात करने जा रही हूँ आज जिस प्रोडक्ट की, उसका नाम है ग्लिस्टर मिंट माउथ रिफ्रेशर स्प्रे। अब ये करता क्या है, तो चलिए इस स्लाइड के थ्रू बताते हैं ये क्यों इतना जरूरी है। चलिए थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है, देखिए स्लाइड में तो कुछ इशू आ रहा है,
तो मैं ऐसे ही ओरली आपको बता रही हूँ कि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बात कर रही हूँ मैं एम्बे ग्लिस्टर मिंट माउथ रिफ्रेशर स्प्रे के बारे में। अब ये करता क्या है, ये हमारी सांसों को, जो मीन्स हमारी जो मुंह से एयर निकलती है, तो ये हमारी सांसों को लॉन्ग टाइम तक रिफ्रेश रखता है। दूसरा ये क्या काम करता है, ये इसमें कोई शुगर नहीं है, शुगर फ्री है मीन्स, और कोई कैलोरी नहीं है। और तीसरा इसमें क्या है, क्यों इतना जरूरी है, ये ध्यान से सुनिए। ये कैविटी से लड़ता है और क्या करता है, प्लाक को हटाता है। और क्या काम करता है ये 99.99% बैक्टीरिया को किल करता है। देखिए सामने आपको आ रहा है। और इसका जो फ्लेवर है वो मिंट फ्लेवर है। जैसा कि मिंट अपने आप में आप लोग जानते ही हैं कि फ्लेवर इसका कितना बढ़िया होता है। और ये यूज कैसे करते हैं, इसको मैं यूज करके दिखा रही हूँ। देखिए बस आपने अपना मुंह खोला, बस एक पंप कर लिया, वाव, मजा आ गया। जिससे भी आप बात करेंगे ना तो उसको भी अच्छा लगेगा, बात करने में ये लगेगा और आप बात करते रहिए हमसे, और खुद को तो अच्छा लग ही रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ले जाने में बहुत कन्वीनियंट है। क्यों, छोटा सा पैक है, आराम से हम अगर पर्स ले जा रहे हैं पर्स में रख लें, पॉकेट है पॉकेट में अपना रख लें, बहुत इजीली हम इसको ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको कहीं पर भी हम स्प्रे कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। ओके, थैंक यू, ओवर टू अस।